संधे सूत्राणि लोपः साकलस्य। यह अष्टाध्यायी यह लोप संधि का मूल सूत्र है। परीक्षा संदर्भ लोपः साकलस्य एक विशेष छांदस अर्थात वैदिक संधि सूत्र है जो साकल्य आचार्य की परंपरा में यह के लोप को विधान करता है और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में इस सूत्र पर सूत्र का सामान्य अर्थ इकारांत या उकारांत शब्द के बाद यण यह हो तो साकल्य मत में उस यह का लोप विकल्प से होता है, अर्थात हो भी जाए या नहीं भी हो विकल्प से। संधि प्रवाह ई उ य अर्थात यह का लोप साकल्य मत ई उ प्लस स्वर। अब इस पाठ में हम क्या सीखेंगे आप ये देखिए। सूत्र का पद विश्लेषण एवं व्यवहारिक संदर्भ। नंबर 2 साकल्य आचार्य का परिचय एवं उनकी परंपरा। नंबर 3 यह लोप की प्रक्रिया एवं परीक्षा उपयोगी उदाहरण। नंबर 4 छांदस एवं लौकिक संस्कृत में अंतर। नंबर 5 इस सूत्र की सीमाएं एवं अपवाद। नंबर 6 त्वरित पुनरावर्तन एवं अभ्यास प्रश्न। कुछ स्मरण सूत्र जो याद रखने हैं। ई उ को यह हो जाता है अर्थात यण यह का लोप ई उ स्वर साकल्य मत में। परीक्षा में क्या तथ्य है? लोप वर्ण का आदर्शन न दिखना यह एक ऐच्छिक विकल्प संधि है। सूत्र विश्लेषण लोप साकलस्य। लोप साकलस्य पद विभाग लोपः लुप्त हो जाता है यह वर्ण का आदर्शन अर्थात जो यह वर्ण है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो लोप हो जाता है। शाकलस्य शाकल्य आचार्य के मत में षष्ठी एक वचन। अनुवर्ती यण यह का लोप होता है। संदर्भ इकारांत उकारांत स्वर के बाद आये यह का लोप होता है। सूत्र का विस्तृत अर्थ जब ई या उ के बाद यण संधि द्वारा यह आए जैसे नदी जमा अर्थ नद्यर्थ तो शाकल्य के मत में उस यह का लोप होना हटाना विकल्प से होता है। परिणाम नद्यर्थ क्या बन जाएगा उसका? नदी अर्थ। शाकल्य मत यह लुप्त ई दीर्घ। प्रक्रिया प्रवाह ई उ अंत वाला शब्द स्वर आदि शब्द यण संधि लागू नद्यर्थ सामान्य। शाकल्य मत में यह का लोप नदी जमा अर्थ नदीर्थ शाकल्य पाठ। दोनों रूप मान्य हैं नद्यर्थ पाणिनीय और नदीर्थ शाकल्य पाठ। यह सूत्र वैकल्पिक है, दोनों रूप स्वीकृत हैं। यह छांदस अर्थात वैदिक प्रयोग है, लौकिक संस्कृत में सामान्यतः लागू नहीं होता है। शाकल्य आचार्य परिचय एवं परंपरा। परिचय शाकल्य एक प्राचीन वैदिक आचार्य थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद की परंपरा में मिलता है। शाकल्य परंपरा के मुख्य तथ्य। नंबर 1 शाकल्य ऋग्वेद की शाकल शाखा के प्रमुख आचार्य थे। नंबर 2 इनकी पाठ परंपरा में कुछ वर्णों का लोप विकल्प से होता है। नंबर 3 पाणिनि ने इनके मत को साकलस्य कहकर उद्धृत किया है। नंबर 4 इनका यह नियम केवल छांदस वैदिक प्रयोग में मान्य है। नंबर 5 लौकिक संस्कृत में यह नियम साधारणतः लागू नहीं होता। लोप की व्याकरणिक परिभाषा अदर्शनम अलोप अर्थात जो चीज जो वर्ण दिखाई ना दे उच्चरित न हो वह लोप है। लोप संधि की विशेषताएं
यह विकल्प अर्थात ऐच्छिक है, दोनों रूप इसके मान्य हैं। नंबर 2, मुख्य वैदिक मंत्रों एवं छंदों में यह प्रयुक्त होता है। नंबर 3, पाठांतर की परिभाषा में यह लोप देखा जाता है। उदाहरण है इसका, देखिए, नदी जमा अर्थ नद्यर्थ, ये महर्षि पाणिनि ने लिखा, और नदीर्थ ये शाकल्य आचार्य का है। उदाहरण, वधु जमा आगमन वध्वागमनम, वधु आगमनम, ये हमारे आचार्य शाकल्य का मत है। शाकल्य ऋग्वेद शाकल शाखा के आचार्य, यह तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है। यह लोप की प्रक्रिया एवं परीक्षा उपयोग उदाहरण। नियम, ईकारांत उकारांत जमा स्वर आदि यण, यह वह बनता है और शाकल्य में यह वह का लोप। ई जमा यह का लोप इको यणची के बाद। उदाहरण देखिए, नदी जमा अर्थ नद्यर्थ, ये हमारा यण में हुआ। नदीर्थ ये हमारा शाकल्य लोप हुआ। नंबर 2, देवी उवाच, ये यण संधि में हुआ, और देवी उवाच ये शाकल्य मत में, क्योंकि शाकल्य मत में हमारे यह का लोप होता है। देवी का ई यह जमा उवाच देवी उवाच, और शाकल्य में यह लुप्त देवी उवाच। उ जमा वह का लोप इको यणची के बाद। अब है नंबर 3, वधु आगमन वध्वागमन यण, वधु आगमन शाकल्य। वधु का उ और वह आगमन वध्वागमनम, और शाकल्य मत में वह लुप्त हो जाता है, इसलिए हमारा वधु आगमन बनता है। नंबर 4, गुरु उपदेश, गुरु जमा उपदेश, गुरु उपदेश यण, गुरु उपदेश शाकल्य। गुरु का उ वह जमा उपदेश गुरु उपदेश, और शाकल्य में वह लुप्त, तो हमारा गुरु उपदेश। अब परीक्षा की सूची में क्या है? नदी अर्थ नदी जमा अर्थ, वधु आगमन वधु जमा आगमन, गुरु उपदेश गुरु जमा उपदेश। और परीक्षा में प्रश्न जैसे नदीर्थ रूप किस आचार्य के मत से बना, तो यहां हमारा आ जाएगा शाकल्य मत। और दोनों रूप नद्यर्थ जो है वो पाणिनि जी का है यण संधि, और नदीर्थ शाकल्य आचार्य ये का लोप। छांदस एवं लौकिक संस्कृत में अंतर। परिभाषा, छांदस वेदों की भाषा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में प्रयुक्त। छांदस वैदिक संस्कृत की विशेषता है। नंबर 1, इनमें अनेक विशेष संधि नियम लागू होते हैं जो लौकिक में नहीं। नंबर 2, पाणिनि ने इसके नियमों में छंदसी या आचार्याणाम कहकर उद्धृत किया है। नंबर 3, शाकल्य लोप केवल छांदस में, वेद पाठ में यह वह का विकल्प से लोप। अब नंबर 4, छांदस में स्वर उच्चारण उदात्त अनुदात्त स्वरित भी महत्वपूर्ण है। लौकिक संस्कृत की विशेषताएं, रामायण महाभारत पुराण नाटक काव्य, इनमें लौकिक संस्कृत। नंबर 2, पाणिनि के सूत्र मुख्यतः लौकिक संस्कृत के लिए हैं। नंबर 3, लौकिक में यण संधि नद्यर्थ होती है और साकल्य लोप नहीं होता। तुलना करवा, नदी जमा अर्थ लौकिक में क्या बनेगा? नद्यर्थ यण संधि से। छांदस नदीर्थ, यहां साकल्य लोप से नदीर्थ बनेगा। वधु जमा आगम लौकिक वध्वागम यण, छांदस वधु आगम शाकल्य। उदाहरण, वैदिक प्रयोग सा नदीर्थ गच्छति,
शाकल्य पाठ में ये स्वीकार्य है। लौकिक सा नद्यर्थ गच्छति, पाणिनि व्याकरण में ये सही है। परीक्षा बिंदु लोक शाकलस्य वैदिक यण संधि लौकिक, यह भेद याद रखें। सीमाएं, अपवाद एवं विशेष परीक्षा तथ्य। सूत्र की सीमाएं, यह सूत्र असीमित नहीं है, इसके निश्चित प्रयोग क्षेत्र हैं। सीमाएं, नंबर 1, केवल यण संधि य व के बाद ही लोप, अन्य संधियों में नहीं। नंबर 2, केवल इकारांत और उकारांत शब्दों में, अकारांत में नहीं। मुख्यतः वैदिक संदर्भ, लौकिक ग्रंथ में यह लोप नहीं। नंबर 4, विकल्प विभाषा अनिवार्य नहीं, दोनों रूप मान्य। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, नंबर 1, लोप है शाकलस्य, किस सूत्र का नाम है? ये हमारी अष्टाध्यायी है। और शाकल्य किस वेद शाखा के आचार्य थे? ऋग्वेद शाकल शाखा। नंबर 3, लोप की परिभाषा अदर्शन लोपः। नंबर 4, यह संधि अनिवार्य है या वैकल्पिक? तो ये वैकल्पिक। नदीर्थ रूप कैसे बना? नदी जमा अर्थ नद्यर्थ, यह लोप नदीर्थ। इस सूत्र और यण संधि में संबंध, पहले यण संधि इको यणची, फिर शाकल्य मत में यह वह का लोप। अतः यह सूत्र यण संधि के परिणाम पर लागू होता है, पहले नहीं। परीक्षा बिंदु क्या है? लोप शाकल्य से यण संधि का विकल्पी अपवाद है, और परीक्षा में यही पूछते हैं। इको यणची अनिवार्य, लोप शाकल्य से वैकल्पिक। संधि सूत्रों की तुलना, व्यापक दृष्टि। परीक्षा में सभी प्रमुख संधि सूत्रों की पहचान आवश्यक है। प्रमुख संधि सूत्र एवं उनके नियम। अका स्वर्ण दीर्घ, स्वर्ण दीर्घ अ जमा आ, ई जमा ई। आद गुण सूत्र में क्या होगा? अ जमा आ इक, यहां गुण हो जाएगा। अ जमा ई ए हो जाएगा। उ ए जमा उ ओ हो जाएगा। वृद्धि रेची में क्या होगा? ए आ एच वृद्धि। अ जमा ए आई, अ जमा ओ औ। इको यणची सूत्र में क्या होगा? इक जमा अच यण, ई य। ई को क्या हो जाएगा? या, उ को व और री को र। लोप साकलस्य में ई उ जमा य व और य व लोप, जैसे हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, नद्यर्थ नदीर्थ। विशेष परीक्षा सारणी सूत्र, अका स्वर्ण दीर्घ, पर वर्ण स्वर्ण स्वर, परिणाम दीर्घ स्वर, प्रकार अनिवार्य। आदगुण सूत्र, इक स्वर गुण ए ओ अनिवार्य, यानी कि जरूरी। वृद्धि रेची, एच स्वर वृद्धि, ए ऐ औ अनिवार्य। इको यणची, कोई भी अच यण य व र अनिवार्य। लोप साकलस्य यण के बाद य व लोप वैकल्पिक। ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि पाणिनि सूत्र में हमारी यह लगेगा और लोप साकलस्य में हमारा लोप हो जाएगा। केवल लोप है साकलस्य वैकल्पिक है, शेष सभी अनिवार्य संधियां। द गु व्री यण लो, दीर्घ गुण वृद्धि यण लो, ये पांचों का कर्म है। त्वरित पुनरावर्तन एवं अभ्यास परीक्षा। मुख्य स्मरण बिंदु, नंबर 1, सूत्र लोप है साकलस्य, अष्टाध्यायी का सूत्र है, यह वह का लोप छांदस। नंबर 2, शाकल्य ऋग्वेद शाखा के आचार्य महर्षि पाणिनि ने उद्धृत किया। नंबर 3, लोप अर्थात अदर्शनम, जो दिखाई न दे, अर्थात जो वर्ण उच्चरित ना हो।
यह वैकल्पिक है। नद्यर्थ और नदीर्थ दोनों मान्य है। लौकिक में यण संधि अनिवार्य, छांदस में लोप वैकल्पिक। अब कुछ अभ्यास प्रश्न परीक्षा से संबंधित। लोपः साकलस्य सूत्र किस आचार्य से संबंधित है? उत्तर है आपका शाकलस्य आचार्य, ऋग्वेद की शाकल शाखा। नद्यर्थ और नदीर्थ में क्या अंतर है? नद्यर्थ यण संधि पाणिनि जी, और नदीर्थ यलोप शाकल्य मत। लोप की पाणिनि प्रदत्त परिभाषा क्या है? अदर्शनम लोपः। यह सूत्र अनिवार्य है या वैकल्पिक और क्यों? उत्तर है इसका वैकल्पिक। विभाषा नियम है, इसलिए दोनों रूप मान्य हैं। वद्वागमन का शाकल्य मत में रूप क्या होगा? वधु आगमन। वै का लोप उ यथावत। ये था हमारा लोपः साकलस्य सूत्र।